और मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार में सम्राट कैबिनेट विस्तार के महज एक दिन के बाद शिक्षा विभाग को लेकर दो बिल्कुल अलग सी तस्वीरें सामने आई। एक तरफ नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने प्रभार संभालते ही बड़े बदलाव और तेज फैसलों का दावा किया है, तो दूसरी तरफ टीआरई फोर्स शिक्षक अभ्यर्थियों का गुस्सा पटना की सड़कों पर फूटा। विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर निकले ये अभ्यर्थी पुलिस सामने जहां पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। मांग थी कि जल्द से जल्द विज्ञापन टीआरई 4 को लेकर निकाला जाए। वहीं पर यहां लॉ एंड ऑर्डर को, कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस वालों के हाथ में थी। पुलिस ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। इसी लाठीचार्ज में कई छात्र घायल होते हैं, महिला अभ्यर्थियों को भी चोटें आईं और राजधानी पटना की सड़क पर रणक्षेत्र जैसी तस्वीर दिखी। सवाल ये कि क्या अब ये अभ्यर्थी इस तरीके से अपनी मांग रख पाएंगे? क्या इनके इस आंदोलन के बाद, इनके इस आक्रोश के बाद इस पर कोई सुनवाई होगी? तो नए शिक्षा मंत्री अभ्यर्थियों का भरोसा जीतने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने जो पहला बयान दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि अब कुछ भी पेंच नहीं फंसेगा, हर किसी की समस्या का समाधान किया जाएगा और बहुत लंबा इंतजार भी लोगों को नहीं करना होगा। आंदोलन एक अलग रूप है, लोकतंत्र में अपनी अपनी बातों को रखने का अपना अपना तरीका है, लेकिन सरकार की दृढ़ संकल्पता इस बात से नजर आती है। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और शिक्षा मंत्री के तौर पर मैं आपके सामने हूं और एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई इस पर समाधान निकाला जाएगा। पटना की सड़क पर जो तस्वीर शुक्रवार को नजर आई उसमें हंगामा, टीआरई फोर्स शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर बैनर पोस्टर के साथ सड़क पर खड़े होकर आवाज को बुलंद किया। सैकड़ों की संख्या की मौजूदगी यहाँ छात्रों की नजर आती है। पटना कॉलेज से लेकर मुख्यमंत्री आवास की तरफ ये छात्र बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हाथों में तख्तियां थीं, जुबान पर नारे और आंखों में नौकरी की उम्मीद। ये अभ्यर्थी सरकार से सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे, टीआरई 4 भर्ती का विज्ञापन जारी कर दीजिए। टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करो, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, नई नियमावली को वापस ले लो। इन्हीं नारों के बीच प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए दिखे, लेकिन जैसे ही ये मार्च जेपी गोलंबर और बाकरगंज इलाके तक पहुंचा, बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां मौजूद थी इन्हें रोकने के लिए। पहले पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि आप यहां से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन अभ्यर्थी पीछे हटने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, विज्ञापन टीआरई 4 को लेकर निकाला जाए। हालांकि डेलीगेशंस 5 लोगों के डेलीगेशन को बोला भी गया कि आप आइए और आकर बातचीत कीजिए और बातचीत से ही समाधान समस्या का निकलेगा, लेकिन ये अभ्यर्थी सुनने को तैयार नहीं थे। लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इन मांगों के साथ ये अभ्यर्थी बार बार यही कह रहे थे कि अब कोई बात सिर्फ आश्वासन तक नहीं रुकेगी, और यही वजह है कि देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। छात्र बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने लगे और फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति बिगड़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के दौरान ही कई अभ्यर्थियों को चोटें आईं। महिला अभ्यर्थी भी इस दौरान घायल हुई, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। कुछ छात्रों को पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में भी लिया, जिसमें छात्र नेता दिलीप भी शामिल थे। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा। जेपी गोलंबर से लेकर बाकरगंज तक बड़ी तादाद में पुलिस बल की तैनाती हुई। दरअसल टीआरई 4 अभ्यर्थियों की नाराजगी सिर्फ विज्ञापन जारी नहीं होने को लेकर नहीं है। छात्र बीपीएससी की इस नई नियमावली का भी विरोध कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में किए गए नए बदलाव युवाओं के हित में नहीं है और इससे हजारों उम्मीदवारों को नुकसान हो सकता है। छात्र नेता दिलीप ने साफ चेतावनी दी कि अगर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और ज्यादा उग्र किया जाएगा। इधर इसी राजनीतिक हलचल के बीच बिहार को अपने नए शिक्षा मंत्री भी मिल गए। सम्राट कैबिनेट में शामिल मिथिलेश तिवारी ने शुक्रवार को शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण किया। पद संभालते ही उन्होंने बड़े दावे भी किए। मिथिलेश तिवारी ने कहा कि अब शिक्षा विभाग में कुछ भी नहीं फंसेगा, चाहे बहाली का मामला हो या फिर किसी फरियादी की शिकायत हो, हर काम तय समय पर किए जाएंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद शिक्षक रहे हैं और इसीलिए उन्हें इस बात की जानकारी है कि अभ्यर्थियों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ता है। नए शिक्षा मंत्री ने विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का भी ऐलान किया ताकि फाइलें लंबित न रहें, जवाबदेही तय हो। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही अधिकारियों के साथ बैठक कर इस लंबित भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और TRE-4 भर्ती को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यानी एक तरफ अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन तो दूसरी तरफ नए शिक्षा मंत्री के बड़े दावे। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या युवाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है? क्या TRE-4 भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी या फिर पटना के सड़कों पर आंदोलन और भड़केगा? बिहार में नई सरकार के गठन के बाद शिक्षा विभाग सबसे बड़े टेस्ट से इस वक्त गुजर रहा है। सड़कों पर उतरे ये अभ्यर्थी अब सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते बल्कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख चाहते हैं और ऐसे में नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सामने बड़ी चुनौती युवाओं के भरोसे को जीतने की भी होगी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, जरूर साझा करें।